देश में अगले साल चुनाव होने हैं, आम चुनाव लोकसभा के। इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन अभी मामला अटका हुआ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और उनके पद को लेकर। यानी पद की बात करें तो केंद्र सरकार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पदों को पहले उनके पद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। यानी हायरार्की में अगर हम बात करें, पद स्थापन की ओर से बात करें तो इसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर उनकी पद हैसियत मानी जाती है। लेकिन अब सरकार ये चाह रही है कि उनकी नियुक्ति का नया बिल जो संसद में जिस पर चर्चा होगी, उसमें यह कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का पद कैबिनेट सेक्रेटरी के पद के बराबर होगा। इसका विरोध करते हुए यानी इस पर सरकार को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और यह बताया जा रहा है कि इसमें 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। जिन लोगों के तरफ से चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है उसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त JM लिंगदो, TS कृष्णमूर्ति, N गोपालस्वामी, SY कुरैशी, VS संपत, HS ब्रह्मा, सैयद नसीम जैदी, OP रावत और सुशील चंद्रा जी के नाम हैं। हालांकि हमने 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से इस मामले में बात की। उनका यह कहना था कि फिलहाल वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। और OP रावत जी से बात हुई, उनका यह कहना था कि ये बिल जब संसद में आएगा इस पर चर्चा होगी तो इस पर हम भी चर्चा करेंगे। और फिलहाल अभी ये कहा गया है कि जिस तरह से सरकार रुतबा घटा रही है, यानी अब तक सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर इनका रुतबा था, इक्विवेलेंट थे इससे, अब उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया गया। इससे इनकी हैसियत में कमी आएगी और दूसरा कानूनी और संवैधानिक रूप से भी इससे मनोबल घटता है। लिहाजा या तो इसमें इजाफा किया जाए, नहीं तो जहां स्थिति है वहीं रखा जाए। इसमें यह भी कहा जा रहा है, जो विरोधी पक्ष है उनका यह भी कहना है कि इससे सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं को अपने काबू में करना चाहती है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में अपना दखल रखना चाहती है, अपना प्रभाव जताकर उनसे अपने मन मुताबिक अपने इशारों पर, उंगलियों पर नचाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला था उस समय जस्टिस KM जोसेफ की अगुवाई में बेंच ने यह कहा था कि जब अभी तक कोई ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है जिसके जरिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती हो, अभी सारी चीजें बिल्कुल ऐसा मांडवली के हिसाब से चल रही हैं। सरकार जिस तरह से चाहती है अपने लोगों को सेलेक्ट करके यहां भेजती है, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं कि पहले पूल में कौन होगा, फिर उसके बाद आगे वो चुनाव छन कर कैसे चीजें आएंगी, उसके बारे में कहीं कुछ बताया नहीं गया। लेकिन इसीलिए उन्होंने, जिस समय चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल, जो उसी समय बस कुछ दिनों पहले ही वो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे, उनकी पूरी नियुक्ति की फाइल मंगा ली और फाइल मंगाने के साथ ही कोर्ट ने यह देखा। हालांकि जजमेंट में उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि चूंकि इसका कोई नियम नहीं है, एक नियम बनना चाहिए और जब तक नियम नहीं बन रहा है, जब तक इसमें पारदर्शिता नहीं है, तब तक एक कमेटी यानी सिलेक्शन कमेटी होगी जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक पूल होगा और उस पूल से वो सुयोग्य व्यक्तियों का चयन करेगी। प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए और इस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब सरकार को ये सुझाव और ये आदेश नहीं जमा है। सरकार ने जो इसका विधेयक का मसौदा तैयार किया है उसमें सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को इससे बाहर कर दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को रखा है। इसके अलावा सरकारी एक मंत्री और हैं और इसके अलावा एक सरकारी अफसर उसमें शामिल किया गया है। इस पर विपक्ष को भी आपत्ति है। यानी जब ये मामला संसद में और कहें तो नई संसद भवन में जब इस पर चर्चा चलेगी और जब इस पर बहस होगी तो जाहिर है कि बहुत गर्मा गर्म बहस होगी, कई तरह के विचार सामने आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विधेयक किस रूप में पारित होता है। क्या सरकार अपनी मनमानी चला पाती है या फिर विपक्ष उसमें रोड़े अटकाता है या फिर ये मामला कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए फिर टल जाता है, जैसे महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जैसी चीजें चल रही हैं। तो यानी ये 2029 के चुनाव तक लागू होगा अगर चीजें सुनियोजित ढंग से चलती रही तो।
कुछ ऐसा ही इसमें भी है। इसे लेकर भी बहुत सारे कानूनी अड़चने हैं, जिसे दूर करने को लेकर संसद में, चूंकि सबसे बड़ी पंचायत यही है, वही तय करेगी। तो वहीं पर यह तय होना होगा कि सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों क्या तैयार होते हैं, नहीं होते हैं तो विपक्ष की एकजुटता कहां तक बरकरार रह पाती है, कहां तक जाकर वो टूटती है या वो मजबूती के साथ बनी रहती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन 9 पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है वो अभी से ही चर्चा में आ गई है, तो जाहिर है कि इसकी चर्चा इन 5 दिनों में तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ होगा, तो शीतकालीन सत्र में अगर सरकार इसे लेकर आती है तो तब तक तो इसकी गूंज बनी रहेगी। कैमरामैन संजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।